बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के सबक में सूरतुल बलद का आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 10 आयात हमने पिछले सबक में पढ़ ली थी और 10 आयात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के सबक में हम पढ़ेंगे। 8, 9 और 10 नंबर आयत, ये जो आखिर पे हमने पढ़ी थी, इनके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरफ रग़बत दिलाई है कि लोगों का ये अक़ीदा और नज़रिया था कि आखिरत के हवाले से कुछ भी नहीं है, दुनिया में जो कुछ है यही है। अल्लाह ताला ने इसका रद्द करते हुए पहले कस्में उठाईं मुख्तलिफ़ चीज़ों की। मक्का शहर की कसम खाई है, इसी तरह जनने वाले की कसम, जिसको जना गया उसकी कसम। अल्लाह ताला कस्में उठाकर फिर इंसान की तख्लीक़ के बारे में कहा कि हमने इसको किस अंदाज़ में पैदा किया, मुशक्क़त में पैदा किया है। इंसान की सारी ज़िंदगी मुशक्क़तों वाली, ये सारा सबक हम दोहरा चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आखिरी आयात पर कि इंसान गुमान करता है कि इस पर कोई कादर नहीं है, यानी मरने के बाद इसको कोई ज़िंदा नहीं कर सकेगा। क्या ये इसने गुमान कर लिया है? बंदा ये कहने लग जाता है मैंने इतना माल जो है, ढेरों माल मैंने ख़र्च कर दिया है। जब इसने ये गुमान किया कि ढेरों माल इसने ख़र्च कर दिया है, तो क्या इसका ये गुमान है कि अयहसबु अल्लम यरहु अहद, कि इसको किसी ने देखा ही नहीं? क्या इसने ये गुमान किया कि इसको किसी ने देखा ही नहीं? ऐसी बात नहीं। फिर आगे अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है इस अंदाज़ में कि ऐ इंसान अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसके लिए 2 आँखें नहीं बनाई? आखिरी 3 आयात पे गौर करें। अब अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने उसके लिए 2 आँखें नहीं बनाई? वलिसानन, और एक ज़ुबान, शफ़तैन, और 2 होंठ। यानी क्या अल्लाह कहता है ये हमने इसको नहीं दिए, नहीं बनाए इसके लिए 2 आँखें, ज़ुबान और 2 होंठ। वहदैनाहुन नजदैन, और हमने इसको दिखा दिए वाज़े 2 रास्ते, हमने वाज़े 2 रास्ते इसको दिखला दिए। वहदैनाहु, हमने इसकी रहनुमाई की, हमने इसको दिखलाए। नजदैन, वाज़े 2 रास्ते। अच्छा, इन 2 रास्तों से क्या मुराद है? नजदैन आपको पहले भी उस दिन मैं आखिर पे ये कहा था कि कुछ वज़ाहत इंशाल्लाह इसकी बाद में करेंगे। एक तो ये माना भी है कि वाज़े 2 रास्ते, सीधा रास्ता और उल्टा रास्ता, कुरान और हदीस वाला रास्ता, अल्लाह ताला वाला रास्ता और शैतान वाला रास्ता, नेकियों का रास्ता और गुनाहों का रास्ता। एक तो ये इससे मुराद है। दूसरा माना इसका ये भी है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चा, शुरू में बच्चा माँ की छाती से दूध पीता है ना, ये 2 रास्ते हैं। यहाँ से ये दूध पीता है, ये दूध पीना किसने सिखलाया? अब बच्चा बोलता भी नहीं, उसे समझ ही नहीं, पता ही नहीं उसको। हम सब ने अपनी माँओं का दूध पिया है ना, लेकिन कुछ याद है? ज़रा बर भी याद नहीं। मामूली से जितना मर्ज़ी ज़ोर दे लें अपनी अकल पर कि कुछ याद आ जाए, नहीं याद। यानी ऐसी ज़िंदगी है कि पता ही नहीं। रब ने फिर भी जगह बतला दी है कि तूने दूध पीना कहाँ से है। जो ऐसे हालात में सारी रहनुमाई कर रहा है कि जब बंदा जानता ही नहीं है। और इससे भी पीछे चले जाएं, जब माँ के पेट में थे उस वक्त खुराक का इंतज़ाम कौन करता था? वो भी अल्लाह ताला करता था। वो चीज़ें सारी बंदा मान लेता है और फिर बुला देता है और कहता है कि मेरे ऊपर कोई कादर ही नहीं होगा, मरने के बाद कौन ज़िंदा करेगा इसको? आँखें दी, कान बनाए, ज़ुबान इसकी बनाई, सजावट के लिए 2 होंठ आगे लगा दिए, खूबसूरती के लिए, गुफ्तगू करने के लिए ज़ुबान भी दी। देखो ना, ज़ुबान थोड़ी सी कट जाए तो बंदे से बात सीधी नहीं होती। अब थोड़ी सी यानी तन्हाई में जाकर सोचें कि एक बंदे के अगर होंठ दोनों काट दिए जाएं तो इसकी खूबसूरती रहेगी? क्या बनेगा इसके साथ? इसका चेहरा किस तरह का लगेगा? यानी एक मामूली सा होंठ कट जाए ना, मामूली सा एक दांत भी नज़र आने लगे, सारी खूबसूरती का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो परवाही कोई नहीं है कि ये दिए किसने हैं, बनाए किसने हैं, कितनी खूबसूरती में अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं। और जिस अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त अंदाज में नेमत बंदे को दे दी है, उस रब के बारे में सोचता है कि उसे ये कादर ही नहीं है जी उठाने पर मरने के बाद। जिसने पहली मर्तबा पानी के चंद गंदे कतरात से इंसान को बना दिया है, अब उसके बारे में ये ख्याल है कि कादर नहीं है वो।
बनाने के बाद, मर जाने के बाद फिर उठाने पे कादर नहीं है। है इंसान, थोड़ी सी अकल कर, सोच। हम तो उस वक्त भी कादर थे जब तुझे कोई ख़बर नहीं थी, हमने दूध का रास्ता तुझे उस वक्त भी बतला दिया था। वह हदैना हुन नजदैन, हमने वाज़े 2 रास्ते दिखलाए थे तुझे। अगली आयत भी आज का सबक वाइट बोर्ड पे देखें। फ़लक़तहमल अक़बा, फ़लक़तहमल अक़बा, फ़ला इक़तहमा, यानी फ़लक़तहमल अक़बा, पस नहीं वो, यानी इंसान की तरफ इशारा है। अक़बा कहते हैं मुश्किल तरीन घाटी को। 2 पहाड़ों का लुग़वी माना, 2 पहाड़ होना, 2 पहाड़ों के दरमियानी जो रास्ता होता है इंतहाई मुश्किल होता है उसको अबूर करना। एक पहाड़ से उतर कर वो रास्ता तय करने के बाद दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है, तो वो जो घाटी है ना वो बड़ी मुश्किल तरीन है, उसको अक़बा कहते हैं, मुश्किल तरीन रास्ता। अब इधर यानी उसके साथ ताबीर किया गया फ़लक़तहम, इक़तहा का माना होता है दाखिल होना, किसी चीज़ में घुस जाना, दाखिल हो जाना। फ़लक़तहमल अक़बा, वो इंसान मुश्किल तरीन घाटी में ना घुसा या ना दाखिल हुआ। फ़लक़तहमला है ना, पस ला नहीं, इक़तहमा वो दाखिल हुआ, अल अक़बा मुश्किल घाटी में। वो इंसान मुश्किल तरीन घाटी में या मुश्किल तरीन रास्ते में दाखिल ना हो सका, ना घुसा ना दाखिल हुआ, कोई माना आप कर सकते हैं। आगे इसकी मज़ीद वजाहत आएगी कि अक़बा से यहाँ क्या मुराद है, वो मैंने लुग़वी माना आपको बतलाया है। इस जगह पर क्या चीज़ मुराद है आगे देखें जी। वमा अदरा का तर्जमा करें, मल अक़बा, हाँ जी, वो अक़बा क्या है, वो मुश्किल तरीन घाटी क्या है जिसमें इंसान दाखिल नहीं हो सका, जिसमें वो घुसा ही नहीं, दाखिल ही नहीं हुआ, वो है क्या। फ़क्कु रक़बतिन, आगे वो मुश्किल घाटियाँ बतलाई जा रही हैं सारी, तमाम आयात के 3-4 आयात के अंदर ना वो मुश्किल घाटी बतलाई जा रही है कि इंसान तूने तो ये भी ना किया। क्या है जी, नंबर 1 फ़क्कु रक़बतिन, वो है गर्दन छुड़ाना। फ़क्कु का माना होता है छुड़ाना, रक़बा का माना गर्दन, गर्दन आज़ाद करवाना, गर्दन छुड़ाना। किस पर बोला जाता है, ग़ुलाम को आज़ाद करवाना, ग़ुलाम हो ना उसको आज़ाद करवाने के लिए ये बोला जाता है, ग़ुलाम आज़ाद करवाना यानी गर्दन छुड़ाना। फ़क्कु रक़बतिन, फ़क्कु का माना छुड़ाना, आज़ाद करवाना, रक़बतिन गर्दन, गर्दन को आज़ाद करवाना, ये बड़ी मुश्किल घाटी है। ये तशरीह में मैं थोड़ी सी बतलाता हूँ आपको कि ये कितना मुश्किल रास्ता है ग़ुलाम को आज़ाद करवाना। आजकल इसलिए इसकी समझ नहीं कि आजकल ग़ुलाम है नहीं, ग़ुलामों का दौर ही नहीं है, इसलिए हमें इसकी समझ ही कोई नहीं इतनी। नंबर 2 औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, ये भी मुश्किल घाटी है। औ का क्या माना पड़ा हुआ आपने, या पहले तो ये हो गया ना फ़क्कु रक़बा मुश्किल घाटी, फ़क्कु रक़बा क्या माना, फ़क्कु रक़बा का गर्दन छुड़ाना या गर्दन आज़ाद करवाना। औ या इतामुन खाना खिलाना, फ़ी यौमिन ऐसे दिन में, ज़ी मसग़बा भूख वाले, जी का माना वाले, याद रखें जू ज़ा जी रफ़ी हालत, नस्बी और जर्री हालत, इसका माना होता है वाला। जिस तरह साहिब का माना होता है ना वाला, ऐसे ही जू का माना भी वाला, ज़ा और जी का माना भी वाला। तो ये जी है, जर्री हालत में है। फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, मसग़बा का माना भूख, जी का माना वाला, भूख वाले दिन में, यौम का माना दिन हो गया। आखिर से तर्जमा देखें जी, भूख वाले दिन में खाना खिलाना। औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, भूख वाले दिन में खाना खिलाना। औ का माना या। फ़क्कु रक़बतिन मुश्किल तरीन घाटी ये है कि फ़क्कु रक़बतिन ग़ुलाम आज़ाद करवाना, औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा या भूख वाले दिन में खाना खिलाना। किसको, भूख वाला दिन से मुराद जिसको भूख लगी हुई है ना उसके लिए तो वो भूख वाला दिन ही है ना, कोई ख़ास दिन नहीं आना कि उस दिन सारे को भूख वाला कोई अजीब सा दिन होगा, नहीं। जिस बेचारे को भूख लगी हुई है खाने के लिए कोई चीज़ नहीं, उसके लिए तो वो दिन भूख वाला ही है ना। भूख वाले दिन खाना खिलाना किसको, अगली आयत पढ़ें, यतीमन, किसको, यतीम को। यतीम भी कौन सा, अगले अल्फाज पढ़ें, ज़ा मक़रबा, ज़ा का क्या माना है अभी बताया मैंने, जू ज़ा जी, हाँ तो मक़रबा कराबत, कराबत वाला, यतीमन ज़ा मक़रबा कराबत वाले यतीम को। फिर दोनों आयात का इकट्ठा माना क्या होगा,
कराबत वाले यतीम को भूख वाले दिन खाना खिलाना। करीबी रिश्तेदारों में कोई यतीम है ना, खाना बेचारे को नहीं मिला, मोहब्बत करें, उसको खाना खिलाएं। ये मुश्किल तरीन घाटी है। फ़क्कु रक़बतिन, या तो ग़ुलाम आज़ाद करवाएं, औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा, या खाना खिलाना भूख वाले दिन में कराबत वाले यतीम को, यतीमन यतीम को, ज़ा मक़रबा कराबत वाले। कोई भी यतीम हो सकता है। कराबत वाले की ज़्यादा फजीलत है कि एक रिश्तेदारी भी होगी, करीबी होगा आपका, और एक यतीम भी होगा, डबल सवाब होगा। ये ऐसे ही है ना कि जैसे बाज़ जगह पे सदका करना भी डबल अजर का बायस होता है। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि बंदा पैसा खर्च करे ना तो अल्लाह दोहरा सवाब देता है। वो कौन सी जगह है? वो एक यही है कि जब अपने रिश्तेदार किसी गरीब को सदका दोगे तो उसका डबल सवाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमाई है कि अगर बंदा अपने रिश्तेदार गरीब को कोई सदका करे तो उसका डबल सवाब है। एक सवाब सदका करने का और दूसरा रिश्तेदारी की वजह से उसके साथ तावन करने का, दोहरा अजर है। इसी तरह औरत मालदार हो, खामद उसका गरीब है, औरत बड़ी मालदार है, मियाँ बीवी हैं दोनों आपस में, औरत का अपना ज़ाती माल है, वालिदैन की तरफ से मिला उसको, खामद के पास नहीं था, इतना गरीब है, बहुत ही गरीब है, तो ऐसी औरत अपने माल की ज़कात अपने खामद को दे सकती है। सही बुखारी से साहब बताइए, औरत के माल की ज़कात तो होगी ना साल के बाद, खामद बेचारा गरीब है, उसके पास चीज़ ही कोई नहीं, और वाकई वो गरीब हो, ज़कात का मुस्तहिक हो, तो फिर ऐसी औरत अपने खामद को ज़कात दे सकती है। तो जब ऐसी औरत अपने खामद को ज़कात देगी तो डबल सवाब मिलेगा, सवाब उसको दोहरा मिलेगा। एक सदक़े का सवाब मिलेगा, ज़कात उसको दी जा रही है, और दूसरा रिश्तेदारी का कि उसका खामद है वो। लेकिन याद रखें, खामद अपने माल की ज़कात अपनी बीवी को नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी कफ़ालत उसके ज़िम्मे है, उसके बीवी के ज़िम्मे नहीं है खामद की कफ़ालत। खामद ने बीवी का ख़र्चा जो है वो उठाना है, उसके ज़िम्मे है, वो उसको देगा, ज़कात उसको नहीं दे सकता। बहरहाल आम तौर पर भी नफली सदका भी औरत कर सकती है खामद के लिए, दोहरा अजर है। तो ऐसे ही यतीम, गरीब, फिर करीबी रिश्तेदार भी, इसके लिए भी यही बात है जो इधर आप पढ़ रहे हैं कि वो मुश्किल तरीन घाटी है, आक़बा है। फ़क्कु रक़बा, ग़ुलाम आज़ाद कराना भी, औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा। तीसरी चीज़, औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। हाँ जी, औ मिस्कीनन, क्या? खाना खिलाना। पीछे वही बात आ रही है ना इतामुन वाली। औ मिस्कीनन, या मिस्कीन को खाना खिलाना, ज़ा मतरबतिन, ज़ा का माना वाला, मतरबा नहीं, वो तो मक़रबा था ना, ये बदल गया ना, उसी तरह न रहे। मतरबा, ता आ गई है, मट्टी में लतपत, मट्टी लगी हुई। अब ज़ा आ गया साथ तो फिर माना होगा ज़ा मतरबतिन, मट्टी वाला, यानी मट्टी में मिला हुआ, जिसको ऊपर मट्टी लगी हुई है। मुराद पुराना सा लिबास उस बेचारे ने पहना हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके पास माल है ही नहीं, मट्टी वाला पुराना सा लिबास, दाग उस पर लगे हुए, गर्दो गुबार उस पर चढ़ी हुई, ऐसा लिबास उस मिस्कीन का है, उसको खाना खिलाना भी बड़ी मुश्किल तरीन घाटी है। तो तीन चीज़ें आपने पढ़ी हैं फ़लक़ तहमल आक़बा की तशरीह के अंदर, कि वो बंदा इंसान इतना बना फिरता है, कहता है हलक यकूल व हलक तो माल लुबदा, मैंने तो ढेरों माल जो है वो उड़ा दिया है। भाई ढेरों माल तूने उड़ाया तो ज़रूर है, लेकिन कहाँ खर्च किया है? बर्बाद कर बैठा सारा माल तू तो। मज़ा तो तब था कि इन चीज़ों पे भी फ़लक़ तहमल आक़बा, वो मुश्किल तरीन घाटी में दाखिल हुआ ही नहीं, उसने तो खर्च किया ही नहीं किसी अच्छी जगह पर। मुश्किल घाटी, वमा अदराका मल आक़बा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या ख़बर, आपको किसने मालूम करवाया कि वो आक़बा क्या चीज़ है? फ़क्कु रक़बतिन, ग़ुलाम आज़ाद करवाना, औ इतामुन फ़ी यौमिन ज़ी मसग़बा, या भूख वाले दिन में खाना खिलाना, यतीमन ज़ा मक़रबा, कराबत वाले यतीम को, और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या मिस्कीन को जो मट्टी में बेचारा लतपत है उसको खाना खिलाना। ये है मुश्किल तरीन घाटियाँ, इनमें तो दाखिल हुआ ही नहीं, माल तो अपनी मर्ज़ी से कहीं खर्च करता रहा। समझ आ गई इसकी? भाई जितना पढ़ा इसकी समझ आ गई है ना? आगे बिल्कुल आसान है, आगे देखें। सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा। सुम्मा, फिर आगे एक और अंदाज में समझाया अल्लाह ताला ने,
सुम्मा काना मिनल्लदीना, फिर ये कि काना वो है। आगे दो रास्ते वाज़े, दो किस्म के लोगों का तज़किरा, अच्छे और बुरे दोनों का कर दिया। सुम्मा फिर काना वो शख्स है मिनल्लदीना उन लोगों से, सुम्मा काना मिनल्लदीना फिर वो शख्स है उन लोगों में से, आमनु वतवासौ बिस्सब्री, नहीं वतवासौ आपने पीछे पढ़ा है, और एक दूसरे को तलकीन की, बिसब्री सब्र की, यानी ये उन लोगों में से था जो ईमान लाए और एक दूसरे को उन्होंने सब्र की तलकीन की। वतवासौ बिलमरहमा, और एक दूसरे को नसीहत की या एक दूसरे को तलकीन की, बिलमरहमा रहम की, रिश्तेदारियों की, सिला रहमे की, मिलाने की, यानी उसने कोशिश की, ये तलकीन करता रहा, तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना, इसकी तलकीन की उसने। जो इनमें से होगा, ये जो लोग हैं, उलाइका अस्हाबुल मैमना, उलाइका यही वो लोग हैं, अस्हाबुल मैमना जो दाएं हाथ वाले हैं, मैमना दायां और अस्हाब मैना वाले, अस्हाबुल मैमना जो दाएं हाथ वाले हैं, यही लोग दाएं हाथ वाले हैं। अस्हाबुल मैमना यही लोग दाएं हाथ वाले। दाएं हाथ वालों से मुराद क़यामत वाले दिन दाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा ना, जब दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया वो कामयाब है। जो गुनाहगार जहन्नमी होगा उसको बाएं हाथ में दिया जाएगा, ये तेरा नामा अमाल है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह हम सबको दाएं हाथ में नामा अमाल थमा दे क़यामत वाले दिन। आगे दूसरे लोग हैं जी, वल्लदीना कफ़रू, माना आप करें कफ़रू, हाँ जिन्होंने कुफ़र किया, बि आयातिना हमारी आयात के साथ, बि आयातिना हमारी आयात के साथ जिन्होंने कुफ़र किया। हम अस्हाबुल मशअमा, हम वो लोग, हम का माना वो, अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले हैं, अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले, अस्हाबुल मैमना दाएं हाथ वाले, अस्हाबुल मशअमा बाएं हाथ वाले। जिन्होंने हमारी आयात के साथ कुफ़र किया वो बाएं हाथ वाले हैं। अलैहिम इनके ऊपर नारुन आग होगी, मुसदा बंद की हुई, इनके ऊपर आग बंद की हुई होगी। ये तो पढ़ा हुआ ना पहले। एक चीज़ रह गई है तशरीह में, वो आप सुन लें, फ़क्कु राकाबा, बाकी तो सारी मैं साथ साथ बयान कर गया हूँ। फ़क्कु राकाबातिन, ग़ुलाम आज़ाद करना, गर्दन छुड़ाना, आज़ाद करवाना, ये क्या है, मुश्किल तरीन घाटी है। ये बाकी चीज़ों की तो काफ़ी समझ जल्दी आ गई, क्योंकि ये पेश आने वाली है ना। गरीब भी सामने आ जाता है, यतीम भी आ जाता है, बंदा सदका कर देता है जी। आजकल के लोग कहते हैं कि जी मेरे पास 25-30 हज़ार रुपया कर्जा लिया हुआ है सूद पे, तो मैंने अपना जेवर जुवर रखा हुआ है, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता? उसको पहले सोचना चाहिए था ना, असल में सूद में रखने की क्या ज़रूरत थी। पहले कोई और ज़हन लेकर, ये भी बड़ी अजीबोगरीब मामलात हैं कि पहले कुछ और ज़हन में होता है, जब फंस जाते हैं फिर वो गरीब बन जाते हैं। जब कर्ज़ लिया था ना, उस वक्त इसलिए नहीं लिया था कि हमारे पास कुछ है नहीं, वो रख कर तो हम ये अपना कोई सिलसिला चलाते हैं। उस वक्त तो कोई सोच ही और थी ना, कोई और काम ख़राब करना था, वो हुआ नहीं, या हो गया और ज़्यादा ही ख़राब हो गया। जो अपना इरादा था वो डिसमिस हो गया सारा ही, फिर वो काम ख़राब हो गया, आगे मज़ीद ख़राब होता गया। फिर हैं तो वो गरीब ही एक लिहाज से, क्योंकि अब है उनके पल्ले कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ तामन करना, उनकी जान छुड़ाना उस सूद से, कि ये बच जाएं इधर से, इंशाअल्लाह इसका अजर होगा। तो फ़क्कु राकाबातिन, ये एक हदीस मुबारक सुन लें आप, ग़ुलाम आज़ाद कराना ये क्या चीज़ है। आपको पता ना ग़ुलाम किसको कहते हैं? मुसलमान जब काफ़रों पे हमला करें उस वक्त, ये पहले होता था, यानी ग़ुलाम इस तरह होता था। आप दुनिया आजकल के दौर में ऐसे समझ लें, जिस तरह हमारे पास नहीं जानवर, माल भैंस की सूरत में हो सकता है, घोड़े की सूरत में हो सकता है, गाय की सूरत में, बकरियों की सूरत में, कोई इस तरह यानी जानवरों की सूरत में किसी के पास माल है, उसकी मंडी लगती है। अब ईद पर आप देखते हैं बकरे हैं, बैल हैं, गाय है, ऊँट हैं, मंडी लगती है ना, लोग कुर्बानी के लिए ख़रीद कर ले जाते हैं। कुर्बानी के अलावा भी मंडी हर हफ्ते लगती है जानवरों की। इसी तरह ग़ुलामों की मंडियाँ लगा करती थीं। ग़ुलाम होता इंसान था, लेकिन वो अपने आका और अपने मालिक की वो जायदाद होता था, वो उसको बेच दिया करते थे, वो आगे फ़रोख्त कर देता, कीमतें लगती, रेट लगते, लोग ख़रीद कर ले जाते। करवाते क्या थे उसे? सिर्फ़ उसको खाना देना है, लिबास, जूता और खाना, कोई तनख्वाह नहीं,
जिस तरह मालिक कहेगा, जितना काम कहेगा वो उसने करना है, तनख्वाह कोई नहीं। वो उसका क्योंकि मालिक है, ये उसका ग़ुलाम है, खाना उससे खाना है बस, और कोई चीज़ भी नहीं है। मुसलमान काफ़रों पे हमला करें, काफ़रों के जितने लोग पकड़े जाएं उनको ग़ुलाम बना सकते हैं। मुसलमानों के पकड़े जाते थे वो मुसलमानों को ग़ुलाम बना लेते थे, जो औरतें हैं वो लौंडियाँ बना लेते थे। ये सिलसिला चलता था। इस्लाम में जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन इस्लाम ने ग़ुलामों के हुकूक जो है उस पर बड़ा ज़ोर दिया है कि उनका ख्याल रखो, उनको काम कहो ज़रूर, लेकिन उनकी ताकत से बढ़ कर ना कहो कि उससे काम होता ही नहीं। उनको सज़ा ना दो, बेजा उनको मारते ना रहो, वक्त पर खाना दो, लिबास भी दो, जूता भी पहनाओ, यानी जिस तरह खुद रहते हो इसी तरह उनको भी रखो, अगरचे वो ग़ुलाम हैं तो इंसान ना। तो ऐसे बंदे को आज़ाद करवा देना। एक बंदे ने एक ग़ुलाम का रेट लगाया जी 2 लाख रुपया है, ये 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं इसको आज़ाद कर देता हूँ। अब उस बेचारे के पास कहाँ से पैसे आए? वो मांग सकता है लोगों से जाकर के मुझे 2 लाख मेरा पूरा कर दो, मैं अपने आका को देकर आज़ाद हो जाऊँ। जो बंदा उसको आज़ाद करवाएगा, ये है फ़क्कु रक़बा, आज़ाद करवाना। अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है तो 2 लाख एक ही भर दे और उसको आज़ाद करवा दे। फ़ायदा क्या होगा? जिस तरह तुम आज़ाद करवाओगे, जिस बंदे ने 2 लाख रुपया भर के उसको आज़ाद, उससे छुड़वा कर अपना ग़ुलाम नहीं बनाया, आज़ाद कर दिया अल्लाह के लिए कि तू आज़ाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी ग़ुलाम को आज़ाद करता है, ग़ुलाम के एक एक उज़व के बदले, एक एक उज़व के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका, यानी आज़ाद करने वाले का एक एक उज़व जहन्नम से आज़ाद कर देता है। दोबारा फिर सुने हदीस तवज्जो के साथ कि जिसने ग़ुलाम को आज़ाद किया या करवाया, पैसा खर्च किया, तो ग़ुलाम का एक एक उज़व आज़ाद हो गया ना उस आका से, उस मालिक से। जिस तरह इसका एक एक उज़व, हाथ, दोनों पाँव, चेहरा, पूरा जिस्म, एक एक उज़व के बदले अल्लाह इस आज़ाद करने वाले का एक एक उज़व जहन्नम से आज़ाद कर देता है। यानी ग़ुलाम का हाथ आज़ाद हो गया, आज़ाद करने वाले का हाथ जहन्नम से आज़ाद हो गया, यानी पूरा ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, ये पूरा कहाँ से आज़ाद हो गया? जहन्नम से आज़ाद हो गया। तो वाकई फ़क्कु रक़बा तो है, ये जो है ये मुश्किल तरीन घाटी तो है, लेकिन एक एक उज़व के बदले अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद भी करता है। दौरे हाज़िर में अल्लाह ताला माल दे तो यतीमों, मस्कीनों, बेवा औरतों अल्लाह ताला के दीनी काम, दीन के कामों पर, मसाजिद पर जितना हो सके सर्फ़ करें बिला मुबालगा, यही आपके काम आएगा। दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, जितना भी इकट्ठा कर लो, जितना भी जोड़ लो, जितना भी जमा कर लो, जैसे सांस आखिरी ख़त्म, बस मिलिया वेट। बाद में देखना लोग तकसीम कैसे करते हैं। अल्लाह की कसम हमने अपनी आँखों से देखा है, आपने भी बड़ा देखा होगा, नहीं जो छोटे हैं इंशाअल्लाह आइंदा देख लेंगे। जब मालदार आदमी फ़ौत होता है ना, जनाजा पढ़ने की फ़िक्र कम होती है, उसकी जायदाद तकसीम करने की फ़िक्र लोगों को ज़्यादा होती है। और अपने ही बच्चों को, अपने भाई, चचा, सारे जितने भी होते हैं, वो ये क्या अब करना क्या है, अब किस किस का हिस्सा कितना कितना बनता है। और जो बेचारा खून पसीना एक करके कमाता रहा है, उसकी फ़िक्र ही कोई नहीं है। अब उसकी जायदाद तकसीम करने की फ़िक्र है कि ये कैसे की जाएगी, हिस्सा हमारे अंदर, हमारे खाते का जो हमारे हिस्से का जो है ना वो वरासत, वो कितनी आएगी, उसकी जल्दी जल्दी हमें बतला दो ताकि हम अपना हिस्सा जो है वो ले लें। तो कितना ही बेहतर होगा कि मरने वाला जब जा रहा हो और कम से कम अपनी कमाई को साथ तो लेके जा रहा हो कब्र के अंदर। यार खुद बंदा कमाए और साथ लेकर ही ना जाए, उसका फ़ायदा है कोई? आप ये सोचें ज़रा। साथ वो जाएगा जो अल्लाह के रास्ते पे दे दिया, किसी यतीम को खिला दिया, मिस्कीन को खिला दिया, किसी बेवा औरत को लिबास पहना दिया, दीन के काम कोई कर गया, मस्जिद तमीर कर दी, कोई मदरसा बना दिया, दीन का काम चला दिया, सदका जारिया कोई बना दिया, फ़ायदा उसका है, वो साथ जाएगा और क़यामत तक सवाब कब्र में सप्लाई होता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, आखिरी बात सुन लें, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु, मारूफ़ हदीस है, जब आदमी फ़ौत हो जाता है तो सारे अमल उसके ख़त्म हो जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं, यानी अमाल का सिलसिला जारी नहीं रहता। नमाज़ पढ़ता था बंद हो गया, रोज़े रखता था अब ख़त्म, जो नेकी करता था कट गया सिलसिला, जो कर गया सो कर गया अब ख़त्म। 3 काम ऐसे हैं फ़ौत होने के बाद भी वो जारी रहते हैं। बंदा फ़ौत हो गया, सवाब कब्र में अब भी पहुंच रहा है। हैरानगी की बात है कि वो काम कौन से कि बंदा फ़ौत हो गया, सवाब अब भी आ रहा है कब्र के अंदर। तीनों का ताल्लुक़ बंदे की ज़िंदगी के साथ है कि ज़िंदगी में जो कर गया उसी का सवाब पहुँचेगा। नंबर 1,
ऐसा इल्म जो किसी को पढ़ा दिया, लोगों को उसका फ़ायदा होता रहा, अच्छा और बेहतरीन मसला किसी को बतला दिया, उसका फ़ायदा होता रहा। अब इल्म मुंतकिल कर दिया ना, जिस तरह अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाते हैं, हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर कोई 2 4 5 आयात का तर्जमा पढ़ लेते हैं, हक बात अल्लाह की तौफीक से बतलाते हैं, आप तक मुंतकिल हो गई, आपने आगे जाकर बतला दी, अकीदे की बात कोई आगे मुंतकिल कर दी। ये इल्म ऐसा है कि आप आगे मुंतकिल कर रहे हैं, ये बेहतरीन सदका जारिया है, इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। अब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ाने वाला फौत हो गया है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो फौत हो गया है अल्लाह ताला उसको कब्र में बराबर का सवाब पहुंचा रहा है, नाफ़े इल्म। इसी तरह सदका जारिया जो अपनी ज़िंदगी में इंसान ने किया ना, सदका जारिया, नेकी का कोई काम कर दिया है, पानी नहीं था किसी जगह पर, कोई नलका लगवा दिया, कोई मोटर का इंतज़ाम कर दिया, पानी जारी करवा दिया पीने के लिए किसी को, कोई और रिफ़ा आमा का काम कर दिया, यतीमों मस्कीनों के साथ तामुन किया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई मदरसा खड़ा कर दिया, कोई दीन का काम होने लगा, कुरान की तालीम जारी होने लगी, यानी जो दौरे हाज़िर में दीन की ज़रूरत है वो काम उसने कर दिया। बंदा फौत हो गया, किसी को कोई ख़बर नहीं, नस्लें गुज़र गई हैं, नस्लें बीत गई, कोई पता नहीं कितने कौन बना गया, किसने बनाया, कोई ख़बर नहीं है किसी को भी, लेकिन उस मालिक को ख़बर है एक एक पल की। बराबर का सवाब, जितने लोग आते रहेंगे, नमाज़ें होती रहेंगी, कुरान पढ़ा जाता रहेगा, जितने पढ़ेंगे, जितना पढ़ने वालों को सवाब होगा उतना ही उस बनाने वाले को बराबर का सवाब अल्लाह कब्र में सप्लाई करता रहेगा। ऐसे ही तीसरा और आखिरी फ़ायदा उसके अंदर, नेक औलाद। बंदे की अपनी औलाद वो नेक हो, वो जो नेकी करेगी, बाप फौत हो गया, माँ फौत हो गई, जो नेकी औलाद करेगी बराबर का सवाब अल्लाह ताला वालिदैन को भी पहुँचाएगा, क्योंकि वालिदैन उन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं अपनी औलाद की खातर, वो सबब बने हैं उस बच्चे को दुनिया में आने का, और फिर उन्होंने तरबियत की है, तालीम दी है, नेक उनको बनाने की कोशिश की है, बनाया तो अल्लाह ने, लेकिन सबब ये बने हैं, दीन की तरफ रग़बत दिलाते थे, नमाज़ पढ़ने का वालिदैन कहते रहे, जो भी ज़िंदगी में नेकी करेगा अल्लाह बराबर का सवाब, वो इसाले सवाब करे या ना करे, बच्चा बैठकर कुरान पढ़े, जितना सवाब पढ़ने वाले को है, बाप फौत हो गया, अल्लाह बराबर का सवाब कब्र में पहुंचाता रहता है। तो इन तीनों का ताल्लुक ज़रा गौर से आप देखें तो दुनिया में ही है ना, नेक औलाद ये भी दुनिया में। अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत करें, उनको नमाज़ पढ़ने का कहें, सख्ती से कहें, फ़ायदा उस औलाद का होगा जो नेकी करेगी आपके मरने के बाद। आप मेहनत कर जाएंगे तो सवाब पहुँचता रहेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को अच्छा इल्म पढ़ा दें, अकीदे की प्यारी बात कोई बतला दें किसी को, वो भी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है। अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़िंदगी में किसी नेक काम पे ख़र्च कर जाएं, ये भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ही है। यही 3 कब्र में फ़ायदा देंगे। चौथी चीज़ का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया है, न पहुँचेगा। हज़ारों लोग इकट्ठे होकर कुरान ख़ानी करते रहें, पढ़ते रहें कुरान जितना मर्ज़ी, पढ़ के जी हम इसाले सवाब कर देते हैं। कुरान पढ़े कोई और सवाब किसी को पहुँचे, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? देखो, इबादत मैं करता हूँ और सवाब किसी को दे दूँ, ये कैसे हो जाएगा? हाँ, जिसकी दलील आ जाए कोई हर्ज नहीं। जिस तरह उम्रा और हज किसी की तरफ से किया जा सकता है, अगर हज बदल जिसको कहते हैं कि पहले बंदे ने अपना हज किया हो, बाद में कोई किसी की तरफ से हज करना चाहता है, कोई पैसे देकर उसको भेज दे कि आप हमारी तरफ से हज कराएं, तो वो बंदा जाए और जाकर हज करे। अल्लाह हज करने वाले को सवाब भी देगा, और जिसकी तरफ से हज किया जा रहा है अल्लाह उसका भी पूरा हज का सवाब देगा उसको। ये ठीक है, यानी जो चीज़ कुरान हदीस से साबित है वो मानेंगे। ये कुरान ख़ानी सहाबा कराम दुनिया में फ़ौत होते रहे, नबी अलैहि सलाम ने तो कभी नहीं कुरान ख़ानी करवाई थी, सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करवाई, ताबेईन ने नहीं करवाई, तबा ताबेईन ने नहीं करवाई, आइम्मा दीन ने नहीं करवाई। पता नहीं ये कहाँ से ईजाद हो गई है। इकट्ठे हो जाते हैं, एक एक पारा सारे पढ़ते हैं, पढ़कर बाद में थोड़ी सी मिठाई खा ली, चाय पी ली, दुआ कर दी जी 15 कुरान हमने पढ़ लिए हैं जी, इसाले सवाब कर दो जी। फौत हो गया बुज़ुर्ग, 15 कुरान उनको फॉरवर्ड कर दिए। उस बेचारे ने कभी ज़िंदगी में कुरान खोल कर नहीं देखा था, 15 कुरान आज एक लम्हे के अंदर उसको भेज दिए गए। ये क्या तरीक़ाकार इस तरह कुरान भेजने का? खुद पढ़ा होगा, औलाद पढ़ेगी, बच्चे खुद पढ़ें कुरान, जितना पढ़ेंगे इनको भी सवाब मिलेगा। ये साले सवाब ना भी करें, अल्लाह बराबर का सवाब वालिदैन को फिर भी कब्र में पहुँचाएगा। ये जायज़ तरीका, ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।
आ